नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्टे होम स्टे सेफ का पालन करते हुए अपने अध्ययन को ऑनलाइन आप अनवरत रूप से जारी रख रहे होंगे। चलिए आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से ही एक प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह सैकड़ों द्वीपों का एक समूह है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, जिनकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान द्वीप समूह की। तो यहाँ पर आपको मानचित्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य मुख्य द्वीपों को दिखाया गया है। अंडमान द्वीपों में 4 द्वीप महत्वपूर्ण हैं, जिनके नाम क्रमशः उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान और फिर दक्षिणी अंडमान और सबसे अंत में लिटिल अंडमान है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान द्वीपों में ये 4 द्वीप महत्वपूर्ण हैं। इनको आप याद कैसे रखेंगे? अंडमान उत्तरी द्वीप हैं, इनमें उत्तरी अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और दोनों के बीच में मध्य अंडमान, और फिर एक छोटा सा अंडमान द्वीप और है जिसे लिटिल अंडमान के नाम से जानते हैं। साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर भी दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। आइए अब हम इस मैप को थोड़ा जूम कर लेते हैं, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाए। और यहाँ पर अंडमान द्वीपों को और आप क्लियर से देख पा रहे हैं। सबसे यहाँ जो उत्तर में आपको दिखाई दे रही म्यांमार है, और म्यांमार और हमारे उत्तरी अंडमान के बीच में एक जलमार्ग है जिसका नाम है कोको जलमार्ग। साथियों, यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, और सैडल पीक की जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि सैडल पीक कौन से द्वीप में स्थित है। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये है कि पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। साथियों, अंडमान द्वीप समूह के पूर्व की ओर ये अंडमान सागर है, और अंडमान सागर में ही 2 महत्वपूर्ण द्वीप स्थित हैं, जिनमें उत्तर में नारकोंडम द्वीप और दक्षिण में बैरन द्वीप हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें लावा का उद्गार समय समय पर होता रहता है। आइए अब हम निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करते हैं। तो साथियों, ये हमारे अंडमान द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल के माध्यम से निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं। ये हमारा 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और यदि हम देखें तो अंडमान में भी ये लिटिल अंडमान को
यहाँ ये लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तर में कार निकोबार, उसके बाद लघु निकोबार, और सबसे जो दक्षिणी द्वीप है ये है ग्रेट निकोबार, जो कि क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है। और यहीं पर ग्रेट निकोबार में ही हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, यह ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। और इसकी अक्षांशीय स्थिति यदि हम देखें तो इसकी अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है। इसी द्वीप में माउंट थूलियट नाम का एक चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इनके अलावा साथियों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जलमार्ग भी हैं। आइए हम महत्वपूर्ण जलमार्गों को देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा म्यांमार है, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में एक जलमार्ग है जिसका नाम है कोको जलमार्ग। तो ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। इसके बाद हम जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में एक जलमार्ग स्थित है जिसका नाम है डंकन जलमार्ग। तो साथियों ये डंकन जलमार्ग दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य से होकर गुजरता है। इसी प्रकार कार निकोबार और लघु निकोबार के मध्य से होकर जो जलमार्ग है उसका नाम है सोम बरेरे जलमार्ग। साथियों इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की यदि हम बात करें तो ये जो फैक्ट हैं इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति बंगाल की खाड़ी में, इनका जो निर्माण हुआ है वो हिमालय पर्वत के जो श्रृंखलाएं हैं उनके बंगाल की खाड़ी में अवतलित होने के बाद पुनः ऊपर समुद्र से बाहर निकलने से हुआ है। यहाँ की जो मुख्य जनजातियाँ हैं उनमें जारवा और सेंटिनल्स मुख्य हैं। ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और सेंटिनल्स जनजाति बहुत ही आक्रामक और ख़तरनाक प्रकार की जनजाति है। साथियों हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के 3 द्वीपों के नाम परिवर्तित किए हैं जो इस प्रकार हैं। रोस द्वीप का नाम परिवर्तित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। नील द्वीप का नाम चेंज करके शहीद द्वीप रख दिया गया है। और इसी प्रकार हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो साथियों ये हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही यहाँ से नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों इस वीडियो को अपने अन्य साथियों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर बताएं। इसी प्रकार हम हमारे लॉकडाउन में रहते हुए स्टे होम स्टे सेफ रहते हुए हमारी जो पढ़ाई है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।